वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता का टेम्परेचर में बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। महाराष्ट्र के बाद अब गोवा में भी सियासी हलचल है, जहां महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में आपसी खींचतान बढ़ गई है, तो वहीं गोवा की अगर बात करें तो गोवा में कांग्रेस टूट के कगार पर है। इसी पर आज की चर्चा रहेगी और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे ये समझने की कोशिश रहेगी कि आखिर जो गोवा में कांग्रेस में टूट देखने को मिल रही है उसका कारण क्या है। क्या कांग्रेस को अब मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से 2024 की बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है, लेकिन टूट लगातार कांग्रेस में देखने को मिल रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ चर्चा इस पर भी रहेगी कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में जो खींचतान जारी है उसको किस तरीके से देखा जाए, वो कहां पर जाता हुआ नजर आ रहा है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और सीएम पपने जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। अब समझने की कोशिश यही रहेगी कि ये टूट की कगार और महाराष्ट्र में खींचतान किस तरीके से, सुनील कौशिक जी, इसको देखा जाए। देखो दीपिका जी, जब अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जाएगी, जो मुझे लगता है दशकों से आपकी पार्टी के लिए, आपके लिए काम करते हैं, आपकी विचारधारा से जुड़े होते हैं, और चुनाव के समय आप ऐसे लोगों को टिकट दे देंगे जब वो आपकी नीतियों में विश्वास करते हैं और ना आपकी पार्टी में विश्वास करते हैं, न उनको लोकतंत्र पर ज़्यादा भरोसा है। अधिकतर आप देखेंगे, जहां मैं समीक्षा व्यक्त कर पाता हूं कि लगभग 70% ऐसे लोग होते हैं जिनका रिजल्ट इस तरीके से होता है कि तत्कालिक वो पार्टी ज्वाइन करके और चुनाव जीत जाते हैं। 30% होते हैं कि पुराने लोग जो होते हैं तो बड़ा पुराने लोगों को तोड़ने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन 70% ऐसे लोग हैं जहां पार्टियों को भी समझना पड़ेगा कि यदि आप अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी करेंगे, जो पार्टी के लिए, देश के लिए आपकी नीतियों के चलते, नीतियों से प्रभावित होकर जिन्होंने दशक यदि आपके लिए काम किया है, यदि ऐसे लोगों को साइडलाइन कर करके आप टिकट देंगे, तो जो हस्त्र गोवा में, महाराष्ट्र में आपने देखने को मिला, मध्य प्रदेश में देखने को मिला, कई राज्य में ऐसा देखा जाता है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि जब बीजेपी 2017 में जब आई तो तमाम सपा के, बसपा के, कांग्रेस के लोग बीजेपी में आए। फिर 2022 में आपने देखा होगा बीजेपी छोड़ के इधर उधर गए, कुछ बीजेपी में आए, कुछ बीजेपी से बाहर गए। उत्तराखंड में भी कुछ 2-4 नाम ऐसे हैं जो इधर उधर गए। इसी तरीके से आपने गोवा में आप देख रहे हो। आप बताइए कि जब टिकट देने के बाद आप उन लोगों की आस्था नहीं देखते हैं, पार्टी के प्रति आस्था क्या है, लोकतंत्र के प्रति आस्था क्या है, आप उनको ले जाकर के मंदिर में और गिरजाघर में शपथ लेंगे कि आप पार्टी नहीं छोड़ेंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे, तो ये कौन सा भरोसा और विश्वास आपका है कि मंदिरों में और गिरजाघरों में ले जाकर के आप शपथ ले रहे हैं? या तो आपको उन पर भरोसा नहीं है, जो लोग आयातित हैं या जिनको तत्कालिक आपने जीतने के लिए सिर्फ टिकट दी है। तो ये पार्टियों को दीपिका समझना पड़ेगा कि जीतना काफी नहीं है कि आप नंबर्स ले आए और आप जीत गए। अब ये भी पार्टियों को समझना पड़ेगा कि पार्टी के प्रति जो लोग जिनको आप टिकट दे रहे हैं वो कितने वफादार हैं, या कहीं ऐसे समय पर जहां पार्टी को आपकी जरूरत है वहां वो आपके साथ खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे। और ये गोवा में नहीं, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि महाराष्ट्र में भी कांग्रेस टूटेगी। कांग्रेस के कुछ विधायकों से मीटिंग चल रही है पीछे से, कल्पनाथ राय जी को भेजा गया, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा रिजल्ट वहाँ नहीं आया। और उसका कारण भी आप समझिए कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी या राष्ट्रीय नेतृत्व जब ढीला ढुल हो, मतलब कोई निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो, हम सारे लोग चिल्लाते रहे पंजाब को लेकर के, पंजाब में क्या हुआ, मध्य प्रदेश को लेकर के कई वरिष्ठ पत्रकारों ने आगाह किया, राजनीतिक विश्लेषकों ने आगाह किया कि वहाँ होगा, कांग्रेस ने वहाँ भी नहीं सुनी। आरोप जरूर लगता रहा हम लोगों पर कि आप बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जब जब हमने आईना दिखाने का काम पार्टी को किया तब पार्टी ने अनदेखा किया। और वही देखो गोवा में हो रहा है। गोवा में पिछली बार से कांग्रेस ने कोई सबक नहीं लिया। आपके विधायकों को तोड़ करके, जब पिछले बार चुनाव में आपके विधायक ज्यादा आए थे, बीजेपी के कम आए थे, उसके बावजूद भी बीजेपी ने सरकार बना ली थी और आपके पर्यवेक्षक पहुंचे ही नहीं वहां पर। बीजेपी जब सरकार बन गई, सरकार की घोषणा हो रही है, तब आपके पर्यवेक्षक जा रहे हैं। तो इतनी स्थिति, जब ऐसी विकट स्थिति दीपिका जी आ जाए, तो पार्टी नेतृत्व को समझना पड़ेगा कि केवल आप पर्यवेक्षक भेजने से या प्रभारी भेजने से काम नहीं चलेगा। जहां कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय नेतृत्व की आवश्यकता होती है, जब राष्ट्रीय नेतृत्व सुनेगा नहीं, आपने देखा पंजाब के मुख्यमंत्री यहां आए मिलने के लिए, राहुल गांधी ने मिलने से मना कर दिया। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में भी सिंधिया देखते रहे, मीटिंग नहीं हुई और वो कुत्ते को लेकर के राहुल गांधी घुमाते रहे, बिस्किट खिलाते रहे। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए तो जो हस्त्र कांग्रेस का होना है
वो ऐसे ही होगा यदि राष्ट्रीय नेतृत्व परिपक्वता के साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा नहीं होगा और दूसरा अपने कार्यकर्ताओं को वरीयता नहीं देगा, तब तक कांग्रेस को ऐसे मामलों में सामना करना पड़ेगा। जी सुनील कौशिक जी, कम्युनिकेशन गैप ये भी हाँ, कारण हो सकता है, नहीं, क्योंकि ये लगातार कांग्रेस के नेता हो या फिर कार्यकर्ता हो, ये शिकायत रहती है उनकी, वो लगातार कहते हैं कि हम शीर्ष नेतृत्व से बात नहीं कर पाते हैं, शिकायत नहीं पहुंचा पाते हैं। ये भी कारण आप मानते हैं इसका? नहीं, हर पार्टी में ऐसा होता है कि शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात नहीं हो पाती है, कार्यकर्ताओं की नहीं मुलाकात होती है, लेकिन प्रदेश का मुख्यमंत्री मिलने आए, प्रदेश का मुख्यमंत्री का दावेदार मिलने आए और आपसे मुलाकात न कर पाए, कार्यकर्ताओं को तो हमेशा ये रहता ही है, शिकायत रहती है कि राष्ट्रीय, लेकिन ऐसे गद्दावर नेता जिनकी कमान प्रदेश में है, यदि ऐसे नेताओं से आप नहीं मिलेंगे तो मुझे लगता है कि आप अपने आप को नहीं, पार्टी को भी धोखा दे रहे हैं। ठीक है। सीएम पपनी जी, एकदम से कांग्रेस की तरफ से बयान दिया जाता है कि 5 विधायक हमारे संपर्क से बाहर है, लेकिन आंकड़ा तो और कुछ बयां कर रहा है, ये सिर्फ 5 नहीं है बल्कि आंकड़ा ज्यादा बताया जा रहा है। लेकिन सीएम पपनी जी, स्क्रिप्ट ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में लिख गई हूं, इस पर मंथन तो काफी समय से चल रहा होगा, खिचड़ी तो काफी समय से पक रही होगी। तो सवाल ये है कि जब दीपक, क्या पता नहीं चल पाया कांग्रेस को, या फिर अनदेखी कांग्रेस की तरफ से की गई, या फिर लापरवाही हो गई कांग्रेस की तरफ से, जो टूट अब देखने को मिल रही है गोवा में? दीपिका जी, जिस तरीके से भी मैं सुन रहा था सुनील कौशिक जी को, दरअसल जिस तरीके से व्यक्त किया है, जिस तरीके से एक्चुअली वहां से हमारे पास जो अपना खबरें आई है अपना गोवा से, दरअसल आज से वहां पर विधानसभा का सत्र वहां पर आरंभ होना था, और इस सिलसिले में जिस तरीके से अपना कल सायं जो वहां पर एक मीटिंग रखी गई थी, उस मीटिंग में जो है अपना 11 विधायकों में से सिर्फ अपना जो है 3 ही विधायक वहां पर पहुंचे और बाकी वहां से नजारा थे एक्चुअली। और इससे पहले जिस तरीके से अपना जो अपना वहां से खबरें अपने छन छन के आ रही थी दीपिका जी, उसमें अपना जो रविवार को एक अपना गोवा के एक होटल में मीटिंग हुई है, और उस होटल में जो है जिस तरीके से कांग्रेस के 7 विधायकों ने वहां पर अपना शिरकत की है, वहां के भाजपा के नेताओं के साथ में, तो वहां से दरअसल अपना थोड़ा सा कांग्रेस को अपना जाग जाना चाहिए था कि इस तरीके से अपना अंदर खाते जो अपना ये हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, एक्चुअली बात ये है। तो यहाँ पर जिस तरीके से अपना जो अपना ये खेल खेला जा रहा है, और जो अभी जिस तरीके से अपना हम भाजपा के नेताओं से अगर हम बात करते हैं तो वो कहते नहीं, हमारा तो कोई जवाब है ही नहीं एक्चुअली किसी अमेरिकी पर से। और दूसरी ओर अगर हम कांग्रेस के नेताओं से अगर बात करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा हमारा कोई भी विधायक जो है पार्टी छोड़ने को अपना तैयार नहीं है, कहीं इस तरीके से कोई अपना ये खबर झूठी है। लेकिन जिस तरीके से अपना जो वहां के गोवा कांग्रेस का प्रभारी है दिनेश गुंडू राव ने, उन्होंने जिस तरीके माइकल लोबो जो कि नेता प्रतिपक्ष थे उनको वहां से उस पद से हटा दिया है की बात यह है। और जिस तरीके से अपना दिगंबर कामत जो कि जो अभी ये 2022 में जो चुनाव हुआ था एक्चुअली, जो कि अपना मुख्यमंत्री पद के अपना प्रबल दावेदार थे कांग्रेस की ओर से, वो भी सुना कि जिस तरीके से अपना बगावत के अपना एक अपना सुर अपना आलाप रहे एक्चुअली अपना इनके साथ नेता प्रतिपक्ष के साथ मिलकर एक्चुअली, तो यहाँ पर अपना जो है कयास लगा सकते हैं कि यहाँ पर अपना गोवा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और अपना दिल्ली से जिस तरीके से अपना सोनिया गांधी ने अपना जो है अपना मुकुल वासनिक को यहाँ से अपना पड़जे भेजा है गोवा में कि भाई वहां देखे और किस तरीके से अपना पूरा हालात है उसको काबू में करे। तो जिस तरीके से हम अपना भाजपा का अगर पक्ष लेते हैं, वो कहते हैं नहीं, हमारा कोई दबाव नहीं है, इस तरीके से हमारा कोई खेल नहीं चल रहा है। दूसरी ओर इतवार को वहां पर जो मीटिंग हुई है वो अपना खुलासा करती है। और यहाँ पर अपना जिस तरीके से अपना कांग्रेस कहती है कि नहीं, अपना इस तरीके नहीं है, दूसरे गुंडू राव जिस तरीके से उनको अपना नेताओं को अपना प्रतिपक्ष से बाहर करती है, एक्चुअली बात यह है उन पे अपना जो है अपना जिस तरीके से अपना इल्जाम लगाया जा रहा है, एक्चुअली बात यह है। तो ये अलग अलग तरीके से अपना सियासी दौर जो अपना चल रहा है अपना दीपिका जी, मैं समझता हूं कि ये हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और अगर हम विगत 5 वर्षों का अगर हमें अवलोकन करते हैं गोवा की दृष्टि से, अपना गोवा में जो अपना चल रहा है, तो पूरे देश के अंदर अकेला गोवा एक ऐसा प्रदेश है जहां पर 60% अपना विधायक को दल बदल किया है, बात यह है। लेकिन 2017 में जब चुनाव होता है तो यहाँ पर कांग्रेस जो है अपना जो है 17 सीटें लेके आती है और भाजपा 13 सीटें लेके आती है, और इमीडिएटली जो है वहां से दल बदल होता है और अपना जो है 10-12 विधायक अपना जो है वहां से कांग्रेस से अपना हट के अपना भाजपा को ज्वाइन करता है, भाजपा की सरकार
सरकार बन जाती है। जी। तो यहाँ पर जिस तरीके से दल बदल का खेल अपना गोवा में चला है, मैं समझता हूं कि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कोई अन्य दल हो, क्योंकि अन्य दलों से भी वहां पर अपना काफी दल बदल हुआ है। ये लोकतांत्रिक हमारे अपना तरीके से जो है अपना ये ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तो कम से कम पार्टियों को ये समझना होगा हमारे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो अपना विश्वास रखते हैं, उन लोगों को कम से कम आगे आना होगा कि आखिर ये हो क्या रहा है और ये कब तक होता रहेगा। बिल्कुल। और देखिए सुनील कौशिक जी, ये कोई पहली टूट तो नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा था कि कांग्रेस में गोवा में टूट हुई थी, तब से नहीं सबक लिया गया। यही वजह रही कि अब ये परिणाम देखने को मिल रहा है। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये भी रहेगा, जिस तरीके से अब कांग्रेस गोवा में टूट देखने को मिल रही है, क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि गोवा में कांग्रेस कमजोर थी। गोवा में इस बार तो कांग्रेस यहां तक दम भर रही थी कि हम चुनाव जीतने वाले हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो अलग बात है। लेकिन यहां अब कांग्रेस को गहन मंथन करने की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि अब कांग्रेस की रणनीति पर लगातार सवाल तो उठ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस तो ये दावे करती हुई नजर आती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम तो मजबूत हैं। लेकिन कितनी मजबूत है कांग्रेस, इससे ही पता लग जाता है कि जहां जहां वो मजबूती के दावे करती है, वहां से ही उनके आप तमाम विधायक हों या फिर अगर सांसद है भी तो वो भी छोड़ के पार्टी चले जाते हैं। और इससे पहले भी कई बड़े नाम हैं जो अन्य पार्टियों में गए हैं। देखो दीपिका, दो चीजें होती हैं राजनीति में, या तो आपका राष्ट्रीय नेतृत्व बहुत मजबूत ताकतवर है, यदि राष्ट्रीय नेतृत्व ताकतवर मजबूत नहीं है तो आप फिर सारी चीजें लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे। कांग्रेस में यही हाल है कि नेता प्रतिपक्ष जहां बनाने की बात थी, वहां आप लोकतांत्रिक तरीके से सारे विधायकों को ऊपर नहीं छोड़ते हैं कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, और वहां सीधा दिल्ली से जाता है नाम कि ये नेता प्रतिपक्ष होंगे, और राष्ट्रीय नेतृत्व आज की परिस्थितियों में कमजोर है। तो ये कांग्रेस इतने वर्षों तक सत्ता में रही है, सारी चीजों को समझती है, उसके बावजूद गलतियों पे गलतियां कर रही है। तो मुझे लगता है कि जैसे एक कहावत है कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, वो ऐसी स्थिति में आज कांग्रेस खड़ी हुई है। आपका पहले तो सबसे पहले जो कुछ देश में हो रहा है होने दीजिए, पहले अपने नेतृत्व को आपको सुदृढ़ करना पड़ेगा। आपके राष्ट्रीय नेतृत्व में खींचतान है, जो बड़े नेता हैं जिन्होंने सत्ता का सुख भोगा है और जो जानते हैं कि किस तरीके से जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग और सदुपयोग कैसे होता है, क्योंकि वो सत्ता के केंद्र में रहे हैं, वो आपके खिलाफ खड़े हो गए हैं, वो आपके साथ नहीं है। दूसरी बात, जब न्यायालय में बातें आती हैं, जब आप लड़ते हैं तो उन लोगों का साथ आपको ईमानदारी से नहीं मिलता। दूसरी बात, आप ऐसे लोगों को क्यों भेजते हैं? जैसे मैंने तब भी कहा था कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को भेजा पंजाब में, लोगों ने तमाम तब भी उंगलियां उठाई थी कि जो जहां प्रदेश में चुनाव सिर पे खड़ा हुआ है वहां आप उस व्यक्ति को भेज रहे हैं, तो समय क्यों बर्बाद करा रहे हैं? बहुत सारे नेता वहां पंजाब में जाकर के हो सकते हैं। वो कांग्रेस के नेता इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। जब चेंज होता है, जब नेता प्रतिपक्ष का पद खाली हो जाता है यहाँ पर, जब मुख्यमंत्री बदला जाता है, तब कांग्रेस के उत्तराखंड के नेता सब दिल्ली पड़े रहते हैं, 30-30 दिन से ऊपर दिल्ली हो जाते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी क्या कर रही है उनको कोई लेना देना नहीं है। तो जब ऐसे ही पंजाब में हुआ, तो जब ऐसी परिस्थितियां आ जाएं तो क्या होगा? वही होगा जो मध्य प्रदेश में हुआ, पंजाब में हुआ और जो गोवा में आज देखने को मिल रहा है। कम से कम कुछ नेतृत्व के लोगों को, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो या अन्य नेता हो सकते हैं, कि जब मांग है कि गांधी परिवार से अलग कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, कमान बिल्कुल गांधी परिवार के हाथ में ही रहेगी। और गांधी परिवार की जो महत्ता इस देश में है वो कभी खत्म नहीं हो सकती है, चाहे वो परिवार में अध्यक्ष का पद रहे या न रहे। जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की जनता के बीच इमेज है वो रहेगी। लेकिन ये गांधी परिवार को समझना पड़ेगा, बड़े नेताओं को समझना पड़ेगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका जब तक मजबूत नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि आप प्रदेशों की हलचल को रोक पाएंगे। क्योंकि इसको रोकने के लिए कम से कम मुझे लगता है कि नेतृत्व का भारी भरकम होना जरूरी है, सख्त निर्णय लेना जरूरी है। क्योंकि तमाम मामलों में आपने देखा है कि निर्णय बहुत देरी से कांग्रेस में होते हैं। आप गुजरात की आप देख लीजिए, गुजरात में जिस व्यक्ति ने बीजेपी ज्वाइन की, 6 महीने से आप उनकी मीडिया कवरेज उठा के देख लीजिए, हमेशा नेतृत्व के ऊपर सवाल उठाते रहे, और जो बदलाव वो गुजरात में चाहते थे वो गुजरात में बदलाव राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं कर पा रहा, तब वो छोड़ के बीजेपी में चले गए। तो जब ऐसी स्थितियां आ रही, राजस्थान में भी यही देखने को मिल रहा है। और ये मैं फिर आपके दावे के चैनल पे कह दूंगा, कांग्रेस में बहुत ज्यादा सरकार राजस्थान की चलने वाली नहीं है, क्योंकि वहां भी मिशन राजस्थान बीजेपी ने लागू कर दिया है। तो ये कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि जब ऐसी स्थिति है कि जब बीजेपी का नेतृत्व समझदार है, सुदृढ़ है और काम दाम दंड भेद में माहिर है, तो उस ऐसी परिस्थितियों से लड़ने के लिए आपको उसी हिसाब से